नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके की दुनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ के खनिज से संबंधित है। इसके पहले मैं 50 क्वेश्चन बता चुकी हूँ और ये अगला 50 क्वेश्चन है जो आपके आमीन पटवारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। रायगढ़ जिले में कौन सा खनिज प्रमुख है? ए कोयला, बी बॉक्साइट, सी तांबा या डी चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई का मुख्य कार्य क्या है? ए सड़क निर्माण, बी खनिज सर्वेक्षण, सी शिक्षा या डी खेती। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी खनिज सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट किस पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है? आपके ऑप्शन ए मैकल पर्वत, बी सतपुड़ा, सी अरावली या डी हिमालय। 53 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकल पर्वत। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में खनिज नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ए 2000, बी 2001, सी 2003 या डी 2005। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2001। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में खनिज परिवहन हेतु कौन सा साधन प्रमुख है? ए सड़क, बी रेल, सी वायु या डी नहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेल। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का खनिज है? ए धात्विक, बी अधात्विक, सी ऊर्जा या डी मिश्रित। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए धात्विक। अगला है, कोरबा जिले की गेवरा खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी कोयला, सी लौह अयस्क, डी बॉक्साइट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोयला। अगला है, कोयला किस उद्योग में सर्वाधिक उपयोगी है? ए सीमेंट, बी ऊर्जा, सी कृषि या डी कपड़ा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। अगला है, दंतेवाड़ा जिले की प्रमुख खान कौन सी है? आपके ऑप्शन ए बैलाडीला, बी गेवरा, सी दर्री या डी जांजगीर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैलाडीला। अगला है, छत्तीसगढ़ में खनिज नीति का उद्देश्य क्या है? ए उद्योग बंद करना, बी पर्यावरण संतुलन और विकास, सी कर वृद्धि या डी पर्यटन। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संतुलन और विकास। अगला है, लौह अयस्क से कौन सा धातु प्राप्त होता है? ए एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी तांबा या डी टिन। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। अगला है, डोलोमाइट किस खनिज समूह में आता है? ए अधात्विक, बी धात्विक, सी ऊर्जा या डी जैविक। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधात्विक। अगला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा खनिज एल्यूमिनियम निर्माण हेतु आवश्यक है? ए बॉक्साइट, बी डोलोमाइट, सी लौह अयस्क या डी कोयला। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, कोरबा जिले में प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? ए गेवरा, बी बघमारा, सी दर्री या डी दीपका। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेवरा। अगला है, रायगढ़ जिले में कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे अधिक उपलब्ध है? ए जल, बी कोयला, सी सौर या डी पवन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोयला। अगला है, जशपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए लौह अयस्क, बी बॉक्साइट, सी कोयला या डी तांबा। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। अगला है, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CaCO3, बी CaMgCO3 ट्वाइस, सी Fe2O3 या डी Al2O3। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaMgCO3 ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को होता है? ए जापान, बी चीन या सी अमेरिका या डी रूस। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। अगला है बीएसपी के लिए चूना पत्थर कहाँ से लाया जाता है? ए नरसिंहपुर, सी नंदिनी दुर्ग, बी नंदिनी दुर्ग, सी कोरबा या डी सरगुजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नंदिनी दुर्ग। अगला है छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा है? ए बॉक्साइट, बी कोयला, सी डोलोमाइट या डी तांबा। इसका राइट आंसर है जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। अगला देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला खनिज संपदा में सबसे समृद्ध है? ए कोरबा, बी दंतेवाड़ा, सी बिलासपुर या डी रायगढ़। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंतेवाड़ा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज अन्वेषण निगम का मुख्यालय कहाँ है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी कोरबा या डी दुर्ग। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायपुर। अगला है छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है? ए बालोद, बी दंतेवाड़ा, सी सरगुजा या डी बस्तर। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंतेवाड़ा। अगला है छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट खनन किस उद्देश्य से किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सीमेंट उत्पादन, बी एल्यूमिनियम उत्पादन, सी लोहा निर्माण या डी ऊर्जा उत्पादन। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम उत्पादन। अगला देखते हैं कोरबा जिले में कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है? ए जशपुर, बी हसदेव या सी रायगढ़ या डी बालोद। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हसदेव। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज धात्विक नहीं है? ए लौह अयस्क, बी तांबा, सी डोलोमाइट या डी टीन। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी डोलोमाइट। अगला देखते हैं दंतेवाड़ा जिले में लौह अयस्क खनन किसके द्वारा किया जाता है? ए SECL, बी NMDC, सी सेल या डी ONGC। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी NMDC। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे गहरी कोयला खादान कौन सी है? ए दीपका, बी गेवरा, सी कुंडा या डी दर्री। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीपका। अगला है छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होता है? ए चूना पत्थर, बी तांबा, सी लौह अयस्क या डी टिन। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। अगला है खनिज नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ए बिलासपुर, बी कोरबा, सी दुर्ग या डी रायगढ़। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरबा। छत्तीसगढ़ में खनिज नीति लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए पर्यावरण नष्ट करना, बी निवेश को बढ़ावा देना, सी कृषि सुधार या डी रोजगार समाप्त करना। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी निवेश को बढ़ावा देना। अगला कोरबा जिले में SECL की कौन सी प्रमुख खदान नहीं है? ए गेवरा, बी दर्री, सी डिपका या डी बैला डीला। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैला डीला। अगला छत्तीसगढ़ में टीन खनिज का उपयोग किस उद्योग में होता है? ए कांच, बी धातु मिश्रण, सी सीमेंट या डी ऊर्जा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी धातु मिश्रण। अगला छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी कोलकाता। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है? ए कबीरधाम, बी कोरबा, सी दंतेवाड़ा या डी जशपुर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीरधाम।
अगला लिखते हैं, बालोद जिले में खनन किस खनिज का होता है? ए तांबा, बी कोयला, सी डोलोमाइट या डी लावा स्क। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा। कोरिया जिले की प्रमुख खदान कौन सी है? ए झिलमिली, बी गेवरा, सी दीपका या डी दर्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए झिलमिली। अगला है, छत्तीसगढ़ में नंदिनी खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए चूना पत्थर, बी लावा स्क, सी तांबा या डी डोलोमाइट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन का नियंत्रण किसके पास है? ए एनएमडीसी, बी एसईसीएल, सी सेल या डी ओएनजीसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एसईसीएल। अगला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? ए बिलासपुर, बी कोरबा, सी दुर्ग या डी रायगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर। अगला, छत्तीसगढ़ में तांबे का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? ए विद्युत उपकरणों में, बी सीमेंट में, सी कांच उद्योग में या डी कृषि में। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत उपकरणों में। अगला, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क किस रूप में पाया जाता है? ए हेमेटाइट, बी लिग्नाइट, सी बॉक्साइट या डी पायराइट। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट। अगला है, छत्तीसगढ़ में खनिज नीति का मुख्य फोकस क्या है? ए निजी निवेश, बी पर्यावरण से सुरक्षा, सी रोजगार सृजन या डी उपयुक्त सभी। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की गुणवत्ता कैसी है? ए निम्न, बी उच्च, सी मिश्रित या डी औसत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उच्च। अगला, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट किस पर्वतमाला में पाया जाता है? ए माइकल, बी अरावली, सी सतपुड़ा या डी विंध्य। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइकल। अगला, छत्तीसगढ़ में टीन खनिज का भंडार किस जिले में है? ए दंतेवाड़ा, बी रायगढ़, सी बेमेतरा या डी कोरबा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंतेवाड़ा। अगला, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज निर्माण सामग्री के रूप में प्रसिद्ध है? ए चूना पत्थर, बी तांबा, सी लौह अयस्क या डी कोयला। आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। अगला है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क उत्पादन से संबंधित प्रमुख कंपनी कौन सी है? ए एनएमडीसी, बी एसईसीएल, सी सेल या डी ओएनजीसी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनएमडीसी। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट की खदानें किस जिले में है? ए कबीरधाम, बी कोरिया, सी सरगुजा या डी बालोद। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीरधाम। छत्तीसगढ़ को खनिजों का भंडार क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, बी केवल लौह अयस्क मिलता है, सी केवल कोयला मिलता है या डी कोई खनिज नहीं मिलता। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके 50 MCQ क्वेश्चन जो आपके अमीन पटवारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी हर रोज़ नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।